जयकारा लगाएंगे और सप्तम दुर्गा का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके लिए भी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और ये अजय आर्यन नाट्य संस्था के बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे निर्देशक भी हैं, पूरी टीम इनकी अच्छी है। मैंने पहले भी बसंत तिलका इनका नाटक के जवाहर कला केंद्र में करवाया था। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महापुरुष आचार्य विद्यासागर जी के जीवन पर आधारित तो कार्यक्रम भी जयपुर में हुआ था। सारा मंच संचालन और अभिनय इनकी पूरी टीम ने किया। मैं अग्रिम उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे जो कार्यक्रम इनके हाथ में है वो सफल हो, ऐसी मेरी भावना है। और खास तौर पर दिगंबर जैन महिला महासमिति शालिनी जिन्होंने इस कार्यक्रम में पहल की और इनकी टीम सुशीला छावड़ा, विद्युत वाडिया, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में आप हमेशा आगे रहें। जय माली। शीला ढोड़े आज हमारे बीच में नहीं है, वो अब आज निमावर में है। आज वो होती है तो अच्छा लगता, लेकिन वो अचानक वहाँ कोई कार्यक्रम था उसे चली गई है। और यहाँ की महिला मंडल की अध्यक्ष क्या है कोषाध्यक्ष अलका, जिन्होंने बहुत पहल करके और मुझे बार बार फ़ोन करती थी कि नहीं आपको ही आना है, आपको ही आना है, और मैं आ भी गया हूँ। इनके कहने से भी, सबके कहने से आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ हूँ। और आगे भी ये मुझे कुछ समस्याएं मंदिर के बारे में बताई गुप्ता जी ने, सुभाष जी ने, सुनील जी ने। मैं कोशिश करूँगा कि राजस्थान सरकार में आपकी बात रख के कुछ कर सकूँ। आप कैसा भगवान आदिनाथ से मुझे आशीर्वाद चाहिए कि वो आशीर्वाद दें, संतों का मुझे आशीर्वाद मिले कि जो भावना आपने भाई है उसमें आपको, मुझे और पूरे समाज को सफलता मिले। जय माली। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। जय भारत, भगवान की बोलिए। आचार्य भगवान संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मैं अरिहंत नाट्य संस्था की समस्त टीम की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के जो कार्यक्रम उद्घाटन करता है हमारे सबके प्रिय, हमारे समाज भूषण श्रीमान राजेंद्र जी गोधा साहब का, जिनके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय गोधा साहब के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि आज यदि हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, यदि आज आप लोग हम लोगों को जानते हैं, अरिहंत नाट्य संस्था को जानते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, वो आदरणीय समाज भूषण राजेंद्र गोधा साहब का जाता है। यदि इनका आशीर्वाद व इनका मार्गदर्शन व इनकी प्रेरणा अरिहंत नाट्य संस्था की समस्त टीम को नहीं मिलती तो शायद आज हम लोग आपके बीच में नहीं होते। और पहले भी इनके आशीर्वाद से हमने आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव में 2 प्रस्तुतियां प्रस्तुत की थी, जो कि जयपुर का एक इतिहास साबित रहा है, अंतर्यात्री महापुरुष और बसंत तिलका। यदि इनका आशीर्वाद नहीं रहता तो शायद वो प्रस्तुति हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते। और आचार्य श्री हमेशा अपील करते हैं, भारत को भारत ही बोलो। आज हम लोग भले ही रहते हैं भारत देश में, लेकिन हम लोग भारत को, जैसा हमारी भारत की संस्कृति थी, जो हमारे भारत का गौरव था, जो हमारे भारत का इतिहास था, उस इतिहास को, उस गौरव को, उस संस्कृति को हम भूलते चले जा रहे हैं। और आज हम सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। तो हमारे आचार्य भगवान का सिर्फ एक ही सपना है, वो है भारत को सिर्फ भारत बोलो। आप चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन आप भारत को भारत नहीं बोलते। हम सभी लोग भारत को इंडिया बोलते हैं, जबकि इंडिया का मतलब जो होता है वो बहुत ही गलत होता है। और आचार्य श्री का सपना आप सभी लोगों के सहयोग के बिना हम पूरा नहीं कर सकते। आचार्य श्री ने एक ही सपना देखा है कि भारत को पुनः भारत बनाया जाए, भारत को पुनः भारत बनाया जाए। आज आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम लोग आपके समक्ष एक प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैं भारत हूँ। यदि इस नाटक में किसी भी तरह की कोई कमी रही हो, किसी भी तरह की कोई आपको कमी लगे, तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज आपके समक्ष हम लोग ये पहली प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नहीं, बजा दीजिए एक बार, सभी बजा दे। वो है ना कि
दिल के अरमा बिखर गए होते, सांसें थम गई होती और आप लोगों की तालियां ना होती तो हम कलाकार कब के ही पधार गए होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। और सर ने एक बात बोली कि सपना साकार गुरु का, जब महाराज जी ने हम जैसे लोगों का सपना साकार किया तो हम सारे तो इतने हैं, हम अगर लग जाएं तो सपना साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों से मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, महावीर बनने की पहली शर्त ये होती है कि वीर होना। जो वीर नहीं हो सकता वो महावीर नहीं हो सकता। और आपके तो 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय वंशज से आते हैं। तब मैं कहता हूं कि जब सारी की सारी वीरता समर्पित होकर प्रणाम करती है तब जाकर महावीरत्व प्रारंभ होता है। तब मैं कहता हूं कि जो बहा दे पराई आंखों से अपना नीर, उसी हृदय में बसते हैं प्रभु महावीर। क्योंकि कई, अब देखिए मैं जैन कुल से जन्म नहीं लिया, लेकिन मेरे जो कर्म है वो सब जैन से ही है। क्योंकि एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ, जो लोग नहीं जानते दिगंबर होना क्या होता है, यार तुम्हारे जो महाराज जी उनको ठंड नहीं लगती। मैं कहता हूँ कि कभी दिसंबर जनवरी में बाहर निकलो बिना स्वेटर के, मालूम चल जाएगा। तब मैं एक बात कहता हूँ कि जिसका तन कुंदन, जिसका मन कुंदन, तप तप करके तन बना होगा कुंदन। अगर मैं चाहता हूँ अगर इस प्यारी बात पर अगर आप बात करते रह जाओगे, सेल्फी लेते रह जाओगे तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। ये पंक्ति आरती की तरह है, इसको आरती की तरह सुनिए। आपसे निवेदन है कि जिसका तन कुंदन, जिसका मन कुंदन, तप तप करके तन बना होगा कुंदन। इस दुनिया में उनसे ज्यादा प्यारी मूर्त क्या होगी, जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया। उस आदिनाथ महाराज भगवान को वस्त्रों की क्या जरूरत होगी। क्योंकि आज हमारे बीच में बड़ी शख्सियत जी भी बैठी हैं। अब तो आजा। अरे भाई नहीं आएगा वो, मम्मी का भी गया जमाना। बिल्कुल, पर भाई अब जरूर आएगा। अच्छा। अरे भेरू, तुझे तेरी लुगाई, तेरी वाइफ, तेरी पत्नी बुला रही है, अब तो आजा। कबे। अरे यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, मेरी वाइफ, सब मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे। तू मजाक कर रहा है सुबह सुबह यार। एक बात बता तू, हाँ तेरे पिताजी के नाम से नहीं आया? अरे पिताजी का गया जमाना यार। मम्मी के नाम से नहीं आया? अरे मम्मी का भी गया जमाना यार। फिर लुगाई के नाम से क्यों आया? बेटा लुगाई के नाम पे तो अच्छा आदमी आ जाता है। क्यों अंकल? तुरंत पानी की एक आवाज देती है और तुरंत चले आते हैं। भैया डरना पड़ता है उनको तो। हाँ नहीं डरेंगे ना तो रात को पड़ेगी एक बात बता, बोल। यहाँ इतनी सारी भीड़ आ चुकी है, हाँ करने क्या आया तू यहाँ? मैं इन सब लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। अरे यहाँ किसी को मत समझा। क्यों भाई? ये सब समझदार है। समझदार है? और इन समझदारों का ठेकेदार मैं। तू? हाँ बता क्या समझदारी है तेरी? मेरी समझदारी ये है कि मैं घर में ही पैदा हो गया। लो जी, तो इसमें समझदारी की कौन सी बात आ गई यार? अरे भैया अस्पताल का खर्चा बचा लिया। हाँ ये बात तो सही बोली। वो सुन, बोल। जो मेरा छोटा भाई है ना, छोटा, हाँ छोटा, अच्छा, वो मुझसे भी ज्यादा समझदार है। तुझसे भी ज्यादा? 2 कदम आगे। कैसे? वो पैदा ही नहीं हुआ। लो वो पैदा ही नहीं हुआ यार। तुम्हारा तो पूरा का पूरा परिवार जो है ना बड़ा समझदार है। भैया हर चीज का पैसा बचा लिया उसने, हाँ। मौत का, मरण का, शादी का, ब्याह का, हर चीज का। लेकिन यार एक बात बोलूं यार, क्या? मैं यार बहुत दुखी हूँ यार, बहुत परेशान हूँ यार। क्या हो गया तेरे साथ? अरे मैं बहुत दुखी हूँ यार। अरे तो क्या हो गया भाई? माता जी मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अरे क्या हो गया तेरे साथ? अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अबे ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? अरे यार मैं तो बहुत, मेरी बीवी से बहुत ज्यादा दुखी हूँ यार। है? हाँ क्या हो गया ऐसा? क्या करते? अरे यार जब देखो जब ना आंटी जी वो मेरे से पैसा मांगती रहती है। ओहो पैसा? हाँ। अजी भाई साहब अभी देखो 4 दिन पुरानी बात है। क्या हुआ? आई और वो आके मेरे को बोलती है, सुनो जी मेरे को ना 50,000 रुपए दे दो। 50,000? हाँ। और भाई साहब आ जाई और आ जाके बोलती है, सुनो जी मेरे को ना 10,000 रुपए दे दो। हाँ 10,000? हाँ। और भाई साहब अभी शाम को पता क्या बोली? क्या बोली? अभी, हाँ अभी आने से पहले मेरे को है ना 25,000 रुपए दे दो। 25,000? हाँ। अबे एक बात बता, बोल। तेरे बीबी इतने पैसों का करता क्या? अरे यार ये तो जब मालूम चलेगा ना, जब मैं उसको पैसे दूंगा। पूरा दिमाग सड़ा दिया तूने मेरा। तेरे राज की बात बताइए यार सबके सामने देख। है? हाँ अब देख, हंसी मजाक तो बहुत हो गया। हाँ अब दिखाते हैं इनको एक नाटक, हाँ जिससे खुल जाएंगे इन सभी लोगों के दिमाग के। और शुरू करते हैं नाटक। अरे बात पते की कहने आए, ध्यान लगाकर सुनियो जी। अरे ध्यान लगाकर सुनियो भैया, कान लगाकर सुनियो जी। काका काजी, काका काकी, कानू भैरू और रतन, कमला राधा तारा गोरी, राम लुभाया और चगन। सुनो सुनो सब ध्यान लगाकर, सुनो सुनो सब ध्यान लगाकर। धिनक 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 धिन। हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैं हूँ नटराजा और ये है मेरा यार। आए हैं आपको सुनाने कहानी बड़ी मजेदार। जरा ध्यान से सुनना,
बनकर होशियार। होशियार के बच्चे क्यों लगा दी तूने आने में देरदार? अरे उस्ताद, मैं कहीं अटक गया था, किसी बुरी बला ने जकड़ लिया था। ये तो बिल्कुल तूने सही कही प्यारे, लेकिन इतनी देर हो गई, ना तूने कोई आदाब किया और ना ही कोई नमस्कार। तो उस्ताद, उसमें कौन से पैसे लगते हैं? अभी की जगह आओ रहे हो। आदाब है आदाब, नमस्कार है नमस्कार। भैया जिस देश में हम रहते हैं वो है भारत, यानी कि भारत का भारत। आदाब है आदाब, नमस्कार है नमस्कार। और हम सब लोग जिस देश में रहते हैं उस देश की संस्कृति को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आदाब है आदाब, नमस्कार है नमस्कार। अरे भैया, आप सभी लोग अपने देश में पैदा होने का गौरव तो देखिए। आदाब है आदाब, नमस्कार है नमस्कार। हम सभी लोगों ने मिलकर हमारे देश को अलग अलग नामों से पहचान दी है। हमने दिया है भारत, हमने दिया है हिंदुस्तान, हमने दिया है इंडिया। बताइए क्या है किसी अन्य देश की 3 नामों से पहचान? बताइए, अरे बताइए, अरे कोई तो बताइए। नहीं है। तुम क्या चुप हो? भाई साहब, हाँ। आपकी सुई अटक गई क्या? बताइए बताइए बताइए। अरे भैया, हमारी सुई नहीं अटकी है। ये जो हमारे सामने जितने भी भारतीय बैठे हैं ना, हाँ। इन सब लोगों की बुद्धि सटक गई है। पर आप इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम इनको बताएंगे, समझाएंगे। वो देख, भारत, इंडिया, भारत, 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 अब बस करो। क्यों तुम सब मुझसे मेरी पहचान छीनना चाहते हो? देखा आप लोगों ने, देखा आप लोगों ने किस तरह से अपने अपने तरीके से ये सब मुझसे मेरी पहचान छीन रहे हैं। मैं क्या थी, क्या से क्या हो गई? क्या जानते हो आप सब? क्या था मेरा अस्तित्व? क्या जानते हो आप सब? क्या था मेरा इतिहास? अरे आप में से तो बहुत से लोग ये भी नहीं जानते मैं क्या थी, क्या था मेरा गौरव। सदियों बाद एक युग पुरुष संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मेरे अस्तित्व के बारे में सोचा। आज भी आप सबसे मेरी पहचान लौटाने की अपील कर रहे हैं। क्या लौटा सकते हो तुम सब मुझे मेरी पहचान? क्या लौटा सकते हो तुम सब मुझे मेरा अस्तित्व? अरे क्या जानना चाहते हो तुम सब? क्या था मेरी गौरव गाथा? जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? हाँ। तो चलो सुनाती हूँ मैं तुम सबको अपनी गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा। चलो आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सोने की चिड़िया थी कभी, मैं अपनी व्यथा बताती हूँ। मैं बता रही हूँ तुमको ये कि क्या इतिहास ये मेरा है। कब क्या था चेहरा मेरा ये, क्या आज ये चेहरा मेरा है। सुन करके होगी हैरानी, आंखों में भर जाएगा पानी, आंखों में भर जाएगा पानी। हम अपने गौरवशाली भारत की समृद्धशाली संस्कृति, परंपरा और विरासत को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो चले हैं। जब हमारा भारत देश विश्व में जगत गुरु के पद पर आसीन था, तब इतिहास गवाह है, इतिहास कहता है, तब विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब अंधकार में डूबा हुआ था, अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था, तब इसी भारत देश में उच्चतम आध्यात्म के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान का सूर्य देदीप्यमान हो रहा था। क्या जानते हो आप सभी लोग भारत का इतिहास? क्या आप लोग जानते हो भारत का गौरव? नहीं जानते हो। आज वही गौरव, वही इतिहास हम लोग आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बात ऐसी है, सन 1780 की बात है। सन 1780 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मैसूर राज्य पर जंग छेड़ दी थी और उस जंग में हैदर अली की विजय हुई। शहंशाह के शहंशाह बादशाह आलम सुल्तान पधार रहे हैं। सुल्तान
सुल्तान की जय हो, सुल्तान की जय हो। सुल्तान की जय हो। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। सुल्तान, अंग्रेज कर्नल कूट को बंदी बना लिया गया है। कर्नल कूट, तुमने मैसूर की जमीन पर नापाक इरादों से नापाक किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हम तुम्हें सजाए मौत नहीं देंगे, वरनी ऐसी सजा देंगे कि तुम पल पल मरते रहोगे। नहीं 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 सुल्तान, हमें माफ कर दो सुल्तान, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, इसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी सजा देंगे कि तुम पल पल मरते रहोगे। सैनिकों जी, इसकी नाक काट दो। नहीं, इसकी नाक काट के इसके हाथों में देके इसके हेडक्वार्टर में दो। अरे छोटे ही जरा, वो देख वहाँ पे वो जड़ी बूटी जो रखी है ना, वो ले गया। हेलो मिस्टर। हाँ ले गया। हेलो मिस्टर, कूट इसको। हाँ कूट ले, अरे जल्दी कूटना। हेलो मिस्टर, ये कौन सा जगह है? आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये इतना खून कैसे बह रहा है? माय नोज। अरे कन्नौज नहीं है भैया, ये मैसूर है। मेरी नाक कट गई है। ओहो दिखाओ। ओहो जी। अरे भाई तुम्हारी नाक तो पूरी तरह से कट चुकी है। हाँ, ये क्या ठीक हो सकती है? इसका आधा कटा हुआ हिस्सा का है ये। तुम अपने पास रखो यार, देखो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। हाँ लेकिन देखो भैया, उसके लिए ना वो शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। करो है ना, शल्य चिकित्सा का सामान लाओ प्लीज। अरे हाँ, अरे वो देख, अरे वो ऊपर आसमान में चल देख। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे है ना कोई वो यान आ रहा हो स्वर्ग से उतर। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पक विमान आ रहा हो। अरे नहीं, ऐसा लगता है कोई सीता जी का अपहरण करके जा रहा है रावण। अरे वो देखो कितना ऊंचा है। अरे बहुत ही ऊपर चला गया तो। अरे कहाँ? तलपदे जी की जय हो। तलपदे जी की जय हो। तलपदे जी की जय हो। इस अनूठे प्रयोग से संपूर्ण भारत का सिर पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। इसके लिए मैं तलपड़े जी को एक जागीर की घोषणा करता हूँ। तलपदे जी की जय। तलपदे जी की जय। तलपदी जी के इस आविष्कार ने संपूर्ण विश्व को अचंभित कर दिया और बहुत सी विदेशी कंपनियां उनसे मिलने को आतुर हो उठी। हेलो मिस्टर तलपड़े, ओपन द डोर। हेलो मिस्टर तलपड़े, वेयर आर यू? कौन? प्लीज ओपन द डोर। कौन है? हेलो, कम रुकिए, मैं आता हूँ, एक बार रुकिए। कम। मिस्टर तलपड़े, हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। कौन है आप लोग? हम इंग्लैंड के रैली ब्रदर्स कंपनी से आए हैं और हमने आपके उस अनूठे आविष्कार को देखा। थैंक यू। हमने आपके उस अनूठे आविष्कार को देखा और मैं उस आविष्कार को पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। यस मिस्टर तलपड़े, देखिए हमारी जो इंग्लैंड की रैली ब्रदर्स कंपनी है वो आपके इन्वेंशन में बहुत सारा पैसा लगा सकती है। सिर्फ जरूरत है आपको हमसे समझौता करने की, और उस समझौते के बाद पीछे आपने जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, आपके इन्वेंशन का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स हमें देना होगा, यानी कि रैली ब्रदर्स कंपनी को। ऑफ कोर्स, और जिससे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड आपकी इस जो अनूठा आविष्कार का लाभ ले सके, बेनिफिट ले सके। सोच कर रहे हैं टोला तलपड़े का मंडोला, टोला तलपड़े का मंडोला। मिस्टर तलपड़े, बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा। आपकी पहचान पूरे वर्ल्ड में होगी डॉक्टर, सब जानेंगे आपको। सोच कर रहे हैं बहुत सारा पैसा हम लोग आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। आप फेमस हो जाओगे। अरे रुकिए मैं आता हूँ, एक बार रुकिए आप। थैंक यू, धन्यवाद, ये लीजिए आप। लेकिन मैंने इस प्रयोग को बहुत अच्छे से किया है, लेकिन आपसे मेरी आशा है कि आप
इसको सदुपयोग करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, नो टेंशन रहे, हम आपके इस आविष्कार का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मुझे इस आविष्कार का कोई भी पैसा नहीं चाहिए, बस आप जनता की भलाई के लिए इसका उपयोग कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। अत्यंत ही सरल प्रवृत्ति के तलपदे जी अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझ न सके और उन्होंने विमान का सारा प्रारूप, आकार और चित्र बहुत ही सहज मन से अंग्रेजों को सौंप दिया। ये जरूरी दस्तावेज इंग्लैंड के रैली ब्रदर्स से होते हुए अमेरिका के राइट ब्रदर्स के हाथों में पहुंच गए और वायुयान बनाने का सेहरा बंधा अमेरिका के राइट ब्रदर्स के सर। तलपति जी के इस आविष्कार को विश्व तो क्या भारत में भी कोई न जान सका और फिर एक इतिहास, फिर एक सच इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया। भारत आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान का ही केंद्र नहीं, बल्कि भारत औद्योगिक व व्यापार का भी केंद्र था। भारत में कुल मिलाकर 36 प्रकार के उद्योग चला करते थे। भारतवासी तो हमेशा निर्यात ही करते थे, आयात करना तो उन्होंने जैसे कभी सीखा ही नहीं। उस समय यूरोपियन देशों में जब कपड़ा नहीं बनता था, जब यूरोपियन देश कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, उससे 3000 वर्षों पूर्व भारत के अंदर कपड़ा बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। और वो जितनी भी मात्रा में हमारा कपड़ा बनता था, वो सारा का सारा कपड़ा यहाँ से यूरोपियन देशों में निर्यात किया जाता था। और उसके पीछे हमारे भारत के जो कारीगर थे, उनकी बहुत अच्छी आमदनी हुआ करती थी। आइए दिखाते हैं हम आपको कहा एक छोटा सा नजारा कलकत्ता के बाजार का। ब्यूटीफुल पेपे, कितना अच्छा लग रहा है। ओहो स्वामी स्वामी स्वामी, सर ये देखिए कितना अच्छा कपड़ा है। वाओ ग्रेट, कितना नाइस है। ये कितना कपड़ा है तुम्हारे पास? सर आप जितना बोलेंगे उतना कपड़ा मिल जाएगा। ये पूरा 15 मीटर का कपड़ा है और इसका वजन भी पूरा 100 ग्राम से कम है। ग्रेट, कितना अच्छा कपड़ा है इंडिया का। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हमारी बीविया, हमारी वाइफ इस कपड़े का इंतजार करती है और दीवानी है इस कपड़े की। और हमारे यूरोप में भी इस कपड़े का इंतजार होता है। सर ये तो बहुत पूरा कपड़ा है कि आप इसे एक छोटी सी अंगूठी से पूरे का पूरा कपड़े का थान काट सकते हैं। मिस्टर, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, एकदम फर्स्ट क्लास कपड़ा है। वाह वाह, क्या सवाल है सर, ये शॉल कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। स्वामी स्वामी, ऐसा ही शॉल एक मेरे पास में था, बिल्कुल अभी भी नया का नया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरे के पूरे यूरोप में घूमा, पूरे के पूरे यूरोप में, लेकिन भारत जैसा कपड़ा मुझे कहीं नहीं मिला। भारत का कपड़ा लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। कम मिस्टर, कम। यस। इस स्टूपिड इंडियन को मुंह मांगा मनी देकर मुंह रकम और सारा का सारा कपड़ा इन ले लो। जाओ, यस गो। सारा कपड़ा ले लो। इस तरीके से भारतीय बुनकर हथकरघा से महीन वस्त्र बनाने में निपुण थे। वे स्वआश्रित होकर स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करते थे तथा साथ में ये भी सर्वविदित है कि प्राचीन काल से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, आय का प्रमुख स्रोत एवं विकास की कुंजी था। इसी से प्रभावित होकर सन 1817 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मेकाले को प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा। एक समय की बात है जब मेकाले एक गांव से गुजर रहे थे। हेलो मिस्टर, हु आर यू? और इतना सारा गोल्ड तुम्हारे पास में आया कहाँ से? क्या तुमने चोरी की है? चोरी करना हमारी भारतीय संस्कृति में पाप होता है। व्हाट इज पाप? पाप मीन्स sin। ओके, तो
इतने सारा क्वांटिटी में गोल्ड तुम्हारे पास आया कैसे? साहब, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तब जाकर ये सोने चांदी आता है। और आप जैसा अनूठे आदमी, आप जैसे बड़े लोग हम जैसे अनूठे कार्य का उचित रकम देते हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, हम भारतीयों के कामों की तो दुनिया दीवानी है, दुनिया, और उसे आप बड़े लोग ऊंचे दामों में खरीद लेते हो। ये जो सारे विलेजर्स बैठे हैं, ये क्या कर रही है? ये कोई कपड़ा बनाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेतों में काम करता है, तब जाकर हम ये सब कुछ कर पाते हैं। तो तुम इसको काउंट करने के बजाय तुम इसको तोड़ रहा है वेट मशीन पे। हम इसे गिन नहीं सकते, इसलिए तराजू में तोलते हैं। ओके ओके, अंडरस्टैंड? कैरी ऑन, या कैरी ऑन। तो इस घटना से साफ सिद्ध होता है कि भारत में उस समय कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। भारत में किसी तरह की कोई भूखमरी नहीं थी, किसी तरह की कोई लाचारी नहीं थी, किसी तरह का कोई बेरोजगार व्यक्ति नहीं था। भारतीय लोग अपनी मेहनत से ज्यादा आमदनी क्या करते थे। आइए अब बात करते हैं हम दूसरे देश की। भारत की 1 एकड़ भूमि पर 56 क्विंटल धान उत्पन्न करने की क्षमता थी और विश्व का लगभग 43% अन्न केवल भारत में उत्पन्न होता था तथा यहाँ उत्पन्न हुआ अन्न विदेशों में निर्यात किया जाता था। भारत में सोने चांदी ऐसे प्रवाहित होता था मानो नदी में जल प्रवाहित होता है। इस समृद्ध वैशाली संपन्न भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला थी प्राचीन आध्यात्मिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। इसके साथ साथ ही गुरुकुल में अपनी संस्कृति के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय भारत में 97% साक्षरता थी। 97% साक्षरता। 18वीं शताब्दी में भारत में कुल 1400 विद्यालय तथा 500 से भी अधिक नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जिसमें विद्यार्थी अनेक भाषाओं का ज्ञान करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते थे। अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र में मेरुदंड समान आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक परंपरा, शिक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने जबरदस्ती हम लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की और हम भारतीय धीरे धीरे अपनी मातृभाषा हिंदी को भूलते चले गए और भाषा का माध्यम बन गया अंग्रेजी। इस प्रकार हमारे देश में, हमारे भारत देश में अंग्रेजों द्वारा विनाश तांडव किया गया और इस विनाश तांडव में अपार साहित्य को जला दिया गया। हम खून व रंग से तो भारतीय थे, लेकिन हम धीरे धीरे अंग्रेज बनते चले गए। हम लोग धीरे धीरे हमारे भारत के गौरव को भूलते चले गए, हमारे आत्मसम्मान को खोते चले गए और हम धीरे धीरे अंग्रेज बन गए। तो इस प्रकार हमारा भारत देश भारत से इंडिया बन गया। बहुत ही शर्म का विषय है कि आज आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र, बहुत से आविष्कारों की जननी भारत देश पाश्चात्य संस्कृति का अनुगामी बनकर रह गया है तथा अपनी अस्मिता खोता जा रहा है। अब समय आ गया है सोए हुए भूले हुए विरासत को वापस जगाने का। अब समय आ गया है हमारे आत्मसम्मान को वापस पुनः प्राप्त करने का। अब समय आ गया है हमारे भारत देश को फिर से भारत बनाने का और हमारी भूली हुई विरासत को जागृत करने का। तो देखा आपने, ये था आप सबका अपना भारत,
जो आज कहीं खो गया है। तुम सबने पाश्चात्य संस्कृति के साथ मिलकर मुझसे मेरी पहचान छीन ली है। क्या लौटा सकते हो तुम मुझे मेरा गौरव? क्या लौटा सकते हो तुम सब मेरी संस्कृति, मेरा स्वाभिमान, मेरे दिए हुए संस्कार? क्या लौटा सकते हो? क्या लौटा सकते हो? अरे तुम क्या लौटाओगे? तुमको तो अपनी भाषा बोलते हुए शर्म आती है, तुमको तो अपनी संस्कृति प्रदर्शित करते हुए शर्म आती है, तुमको तो अपने स्वदेशी वस्त्र पहनने में शर्म आती है। धिक्कार है तुम सब पे, धिक्कार है। आज तुम सबने मेरी ममता को पाश्चात्य संस्कृति के पैरों तले रौंद दिया है। मैं पूछती हूँ तुम सबसे, क्या अधिकार है ये तुम्हारा कि एक माँ की ममता को तुम किसी विदेशियों के साथ मिलकर या विदेशी संस्कृति को अपनाकर यूं अपने पैरों तले रौंद दो? बताओ मुझे, जवाब दो मुझे, क्या अधिकार है तुम सबको? अरे तुम सब तो अपने बच्चों को विदेश भेजने में गर्व महसूस करते हो। आज यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश में बहे और उन्हें बड़ा गर्व होता है कि हमारे बच्चे तो विदेश में काम करते हैं। अगर तुम सच में मेरी संतान हो, भारत माता की संतान हो, तो आज तुम सबको ये शपथ लेनी पड़ेगी, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि तुम सब भारत को भारत ही बोलोगे, भारत को भारत ही बोलोगे। लो सुना दी मैंने तुम्हें अपनी दास्तां, लो सुना दी मैंने तुम सबको अपनी दुख भरी दास्तां। अब देती हूँ तुम सबको मैं अपना वास्ता। मत भूलो कि तुम सब हो भारतवासी। फिर से खिला दो चमन, मिटा दो उदासी। जो तुम सब हो भारत माता की संतान, जो तुम सब हो भारत माता की संतान, तो लौटा दो मुझे मेरी पहचान, तो लौटा दो मुझे मेरी पहचान, तो लौटा दो मुझे मेरी पहचान। ये भारत था, भारत है, भारत ही रहेगा। अब हर भारतवासी बस यही कहेगा, बस यही कहेगा, बस यही कहेगा। देखा आप लोगों ने, आप सभी लोग इस देश की भूमि को बोलते हो भारत माता। यदि कोई आपकी माता को गाली दे, यदि कोई आपकी माता के बारे में बुरा कहे, तो क्या बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर आप सब लोग मिलकर हमारी भारत माता के साथ में अन्याय क्यों करते हो? क्या लौटा सकते हो जैसा हमारी भारत माता आप लोगों से दामन फैलाए भीख मांग रही है? क्या लौटा सकते हो उसका गौरव? क्या लौटा सकते हो इसकी अस्मिता? यदि लौटा सकते हो तो आप सभी लोग चाहे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, अपनी मातृभाषा को मत भूलो। चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, बात भारत को भारत ही कहे, हिंदी में ही बात करें। स्वदेशी को अपनाएं, ना कि स्वदेशी से दूर भागे। भारत को भारत ही बोलो, 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 भारत को भारत ही बोलो। स्वदेशी अपनाओ, अपना देश बचाओ, अपना देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, अपना देश बचाओ, भारत को भारत बोलो। और हम जाबाज हैं, एक बार और बैठ जाइए, हम जाबाज हैं। मैं थोड़ी सी एक बात और कहूँगा, एक मिनट कि हम लोग आप लोग से यही विनती करते हैं कि हमें पहचानो। हम वही लोग हैं जो बाण से पूरे धरती पर जल की धारा बहा देते थे, हमारे ऋषि मुनियों की अगर बात करें तो। और हम वही हैं जो पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा देते थे। और हम वही हैं, हम ही वो दिलेर थे जो चक्रव्यूह में बिना शिक्षा लिए गए थे। और हम भी वही थे जिनके पत्थर पानी में तैर जाया करते थे। और सबसे बड़ी चीज, अगर हम मारना भी जानते हैं तो बचाना भी जानते हैं। हमने इन दुश्मनों के लिए परमाणु बम बनाए, मिसाइलें बनाई, और जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी ना, तो हमने ही कोरोना वैक्सीन बनाई और उस पर लिख दिया परम भगवान सतंतुष्ट, भगवान सभी को सुखी रखे।
हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, दुश्मन आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, शांति का सवेरा हूँ, इंसानियत का उजाला हूँ। अरे हमें पहचानो, हम इंडिया वाले नहीं, हम भारत वाले हैं। भारत माता की। तो ये था आप सभी के समक्ष आचार्य भगवान का सपना, जो कि वो चाहते हैं भारत हो पुनः अपना, यानी कि भारत को भारत ही बोलो। आज की प्रस्तुति श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति और श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के अंजना संभाग के तत्वावधान में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो शीला आंटी को जाता है और शालिनी आंटी को जाता है और समस्त संभाग की पूरी टीम को जाता है। मैना आंटी, शुभा जी, अलका जी और समस्त टीम, सरला आंटी और समस्त विवेक विहार के आप सभी सुधी दर्शकों को जाता है। धन्यवाद। आप सबने इतनी सुंदर प्रस्तुति देखी अरिहंत नाट्य संस्था की। अजय भैया, आप सब कलाकारों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी और खासकर मैं बधाई दूंगी, साधुवाद दूंगी, क्योंकि ये तो कलाकार थे, लेकिन हमारे युवा संभाग के अध्यक्ष पूनम जी तिलक, जो भारत माता का रोल जिन्होंने निभाया, वो हमारे युवा संभाग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत अच्छा भारत माता का रोल लिया। सब लोग जो यहाँ खड़े हैं, एक बार शपथ लें, आचार्य श्री तक हमारी आवाज पहुँचनी चाहिए कि हम सब आपसे, अपने पूरे परिवार को भी कहेंगे, सबको आसपास वालों को समझाएंगे कि भारत को भारत ही बोलो, भारत को भारत ही बोलो, भारत को भारत ही बोलो। भारत बने भारत अभियान में हम सब अपना अपना योगदान देंगे, पूरा करेंगे। भारत को भारत ही बोलेंगे, भारत को भारत ही बोलेंगे। भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे, जिससे कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। महासमिति की यही पुकार, भारत बने फिर एक बार। भारत बने भारत अभियान में हम सब लोग जुड़कर काम करेंगे। सबसे ज्यादा साधुवाद अंजना संभाग विवेक बिहार को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। ये जन जन तक हमें पहुंचाना है, ये शुरुआत है, आज ये शुरुआत है। बहुत सारा आशीर्वाद आचार्य श्री तक का मिलेगा। ये वीडियो जो आज बना है वो अभी सीधा आचार्य श्री तक पहुंचेगा और हम सबके पास आशीर्वाद आएगा। लेकिन जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए जगह जगह ये नुक्कड़ नाटक हम करेंगे। आप सभी लोग अपने परिवार वालों को, अपने आसपास वालों को बताएं कि किस तरह हमने जाना कि हमारा भारत पहले क्या था और क्या हो गया और हमें कैसे उन्हें फिर से बनाना है। एक हमने हस्ताक्षर अभियान, एक बार मैना जी ध्यान दें, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित है, एक बार भारत बने भारत अभियान के इस कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान हमने चालू किया है। हस्ताक्षर करें कि आज से आप सभी लोग भारत को भारत ही बोलेंगे, भारत को। विमला भाभी हमारे बीच में कैंसर हॉस्पिटल से आपको